नमस्कार साथियों, आज हम फिर हाजिर हैं क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर अपने हैं थर्ड और एक्सरसाइज है 3.1। 3.1 के 4 क्वेश्चन अपन पहले देख चुके हैं। आज हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. एक गार्डन है, कैसा है? रेक्टेंगुलर है, आयताकार बगीचा है और उसके डायमेंशंस निकाले हैं। डायमेंशंस मतलब लेंथ और ब्रेथ। ब्रेथ या विड्थ को, विड्थ चौड़ाई हो गई, लेंथ लंबाई हो गई। अब ये कह रहा क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। अब लेंथ और ब्रेथ दी नहीं है तो मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज x मीटर और लेट द ब्रेथ भी, या ब्रेथ यहां से विड्थ लिखा है तो अपन यहां विड्थ लिख लेते हैं। ये हो गई विड्थ और विड्थ को अपन ने मान लिया y मीटर। क्लियर? अब क्योंकि अपना क्वेश्चन जो चल रहा है वो क्या है, लीनियर पेयर वाले चल रहे हैं इक्वेशंस के, तो अपने इसमें फिर दो इक्वेशन बनेगी। दो इक्वेशन से फिर दो बॉक्स बनेंगे, दो बॉक्स से फिर क्या बनेंगे, दो ग्राफ के ऊपर दो लाइनें बनेगी और दो लाइनें जहां कट होगी वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर? तो चलो करते हैं अपन। तो जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से अपने दो इक्वेशन बनानी है। तो अपन पहला पढ़ते क्या कह रहा है ये, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसका हाफ पेरीमीटर का। अब पेरीमीटर कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2l + b। ये होता है सिंपल। तो यहां इसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो यहां पर लिखेंगे हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है उसको हाफ करो। तो मैंने क्या किया, हाफ कर दिया। पेरीमीटर कितना है, 2l, l कितना है x और ब्रेड्थ कितनी है y। ये हो गई, कितनी है ये, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। फिर से दूसरी लाइन दे दी जिसकी लंबाई कितनी है, 4 मीटर, मोर देन इट्स विड्थ। इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है उससे 4 मीटर ज्यादा है। कौन, लेंथ इज 36 मीटर। कोमा लगा 36 मीटर कर रहा है, मतलब ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है यहां तक। फिर एक कोमा आ गया, दिख रहा ना। इसका मतलब ये जो 36 मीटर ये क्या है, ये पेरीमीटर का हाफ है। तो यहां पर हाफ पेरीमीटर लिख दिया। ये तो हो गया पेरीमीटर, ये इसका क्या कर दिया, हाफ, और ये किसके बराबर हो गया, 36 के। ठीक है? अब आप देख रहे हो कि यहाँ इसके और इसके बीच में कोई निशान नहीं है। इसका मतलब ये 2 जो है इस 2 से कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। पीछे क्या बच गया, 1, और 1 को x + y से करोगे तो x + y रहेगा। तो x + y = 36। ये अपना इक्वेशन बन गई। ठीक है? दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, क्वेश्चन से बनेगी। क्वेश्चन में दिया सब, अपन को कुछ नहीं करना है। मैथ्स में पहले मैंने आपको कहा, आपको याद कुछ नहीं करना है, सब देख देख के करने हैं, नकल करनी है, नकल करके क्वेश्चन करने हैं और नंबर लाने हैं। इसलिए कहते हैं मैथ्स बहुत आसान है, याद करके क्वेश्चन जाना होता है। तो देखो क्या कह रहा है ये, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब आप ये बताइए कि लेंथ कितनी है, लेंथ है x, तो ये लो x इक्वल टू लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ कितनी मानी अपन ने, y, तो ये विड्थ 4 ज्यादा है तो ये 4 ज्यादा। बस जैसा कह रहा है वैसा लिखना है। लेंथ तो कह रहा है, ये लो लेंथ लिख दी मैंने। ये कह रहा है लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है तो ये विड्थ लिख दी, और विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है तो 4 प्लस कर दी। 4 गुना होती तो मल्टीप्लाई करता। तो ये अपनी इक्वेशन हो गई 2। बस 2 इक्वेशन चाहिए थी। अब एक इक्वेशन से पहला और दूसरे इक्वेशन से दूसरा बॉक्स बना दीजिए। तो पहले लेते हैं अपन, पहली इक्वेशन जो है वो है x + y = 36। x की वैल्यू निकालनी है तो 36 - y, प्लस का है y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसमें अपन पहला देखें, इफ y = 0 रखा है तो अपना क्या है आंसर, 36 आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा। थोड़ा इसको छोटा करना हो तो y की वैल्यू थोड़ी अपन को बड़ी लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा बड़ी ले लें, y की वैल्यू मैं 16 ले लो तो बहुत छोटा आ जाएगा। तो y = मान लो 16 ले लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 - 16 = 20। तो यहाँ मैं एक बॉक्स बनाता हूँ इसका, ये इसका बॉक्स बन गया।
और ये इसकी वैल्यू आ गई एक्स और वाई। वाई अगर 16 रखें, वाई अगर 16 रखें तो एक्स की वैल्यू 20 आ रही है, एक्स की वैल्यू 20 आ रही है। क्लियर? एक और रखते हैं, चलो दूसरा आप रखो। बोलो, आप बोलो, वो रख दिया मेरे, क्या है वाई इज क्या रखें, बोलो कुछ और बोलो आप, क्या रखें? 26 रखते हैं? 26 तो ज़्यादा है, थोड़ा थोड़ा सा ऊपर कर दो, इसको 20 कर देते हैं। चलो इसको 20 मान ले तो एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस 20, तो क्या बच जाएगा? 16। लो, y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 16, x की वैल्यू 16। ठीक है, तो अपन जब ग्राफ बनाएंगे तो अपन को कम से कम 20 तक तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने लिया, क्योंकि अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो भी आंसर तो आएगा ही, लेकिन 0 रखने पर x की वैल्यू क्या आएगी? 36। तो जब आप ग्राफ लोगे तो ग्राफ में आपको 36 तक पॉइंट शो करने पड़ेंगे, आंसर उसी पे आ जाएगा। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा अपने पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये तो बनी हुई है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसमें सिर्फ वैल्यू रखो बस, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं। इफ y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की जगह 0 प्लस 4 इक्वल टू 4। सिंपल है। दूसरा देखो, इफ y इज इक्वल टू क्या रखें, बोलो? कम ही रखते हैं ताकि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़े। 4 के फॉर्मेट में चलना है तो 4 ले लो, 4 ले लो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसका बॉक्स बनाते हैं। ये लो, ये इसका बॉक्स बन गया, ये x हो गया, ये y हो गया। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू क्या आई? 4 आई, तो ये लो 4। यहाँ मैंने y की वैल्यू रखी 4, यहाँ 4 रखी, तो x की वैल्यू क्या आई? 8, x की वैल्यू 8। क्लियर? ये अपने दो बॉक्स बन गए। अब क्या करना है? अब अपन को ग्राफ बनाना है, तो ये मिटा दो इधर का। समझ आ गया ना? ये बीच ने अपन को ये पूछा है डायमेंशन, जो पूछते हैं उसी को अपन एक्स वाई मानते हैं, डायमेंशन पूछे। और रेक्टेंगुलर जो गार्डन है उसके डायमेंशन क्या होंगे? साइड्स क्या होंगे? लेंथ और ब्रेड्थ। तो लेंथ तो मैंने एक्स मान लिया, ब्रेड्थ तो चौड़ाई है, उसको विड्थ को वाई मान लिया। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन खुद कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर कितना है? 36 मीटर है। तो पेरीमीटर कितना होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला मुझे मालूम है, 2l प्लस बी होता है। अब लेंथ मेरे को पता है कितनी है? x, ब्रेड्थ कितनी है? y, तो 2l प्लस बी, ये तो क्या हो गया? पेरीमीटर। अब अगर हाफ करो तो मैंने हाफ कर दिया, हाफ पेरीमीटर करने पर कितना आता है? 36, तो 36 लिख दिया। फिर यहाँ इनके पीछे कोई साइन नहीं है, यहाँ 2 होता तो मैं नहीं काट पाता क्योंकि ये प्लस में आया था फिर, लेकिन ये और ये मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में, तो ये आपस में कर सकते हैं। 2x प्लस वाई होता तो नहीं करता फिर, तो ये 2 कट गए, पीछे बचा x प्लस वाई 36। तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इसने बोला कि जो लेंथ है, ये लेंथ है वो क्या है? 4 मीटर मोर है, किससे? ब्रेड। ब्रेड कितनी है? वाई से 4 मीटर ज़्यादा है, तो 4 मीटर ज़्यादा कर दी। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। बस 2 इक्वेशन बन गई तो 2 बॉक्स बन गए, 2 बॉक्स बन गए तो 2 लाइनें बन जाएगी अभी। बस सिंपल। प्रैक्टिस कीजिए एक बार आप खुद, तो आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अब चलो मैं ये लाइन बना रहा हूँ, एक्स और ये वाई। आप इसको ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा। मैं तो आपको अंदाज बता रहा हूँ, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब मुझे पहले ये देखना माइनस में है क्या? माइनस में कोई नहीं है, तो मुझे ये वाली लाइन और इस लाइन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है। और मुझे प्लस में चलना है अभी कहाँ तक? 20 तक, और इधर तो 20 से कम ही है, तो 1 2 ऐसे लूँ या 2 को जोड़ लूँ? 2 लेता हूँ, ठीक रहेगा। ठीक है, ग्राफ में यही तो सुविधा है। 2 बॉक्स ले लो आप, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18 और 20 तक ले लिया। इधर 20 तक ले लो, 2 के जोड़ों में 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। अब इसने जो बोला है वो अपना, तो और क्या है? पहले में ये कह रहा है कि x जो है 20 पर होना चाहिए, तो x अपने 20 पर कहाँ पर है? x 20 पर, y कहाँ है? y है 16, तो ये तो हुआ x पर 20, और y 16 कहाँ है? y ये रहा 16, तो ये तो हो गया y 16 और ये हो गया
एक्स का 20। ग्राफ पे आप बनाओगे लाइन, ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, ये लाइन बिल्कुल सीधी आएगी, जहाँ ये क्रॉस हो रही है ये अपना पॉइंट आ जाएगा 20 और 16। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है एक्स के 16 और वाई 20। वाई 20 पे चलो, वाई 20 ये रहा, और एक्स का है 16, ए 16 ये रहा, तो इसको ले लो आगे, ये ले लिया आगे 16, इसको आगे बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया आगे, तो ना आपस में कहाँ कट रहे हैं, यहाँ कट रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले एक्स लिखेंगे 16 तो 16, फिर वाई लिखेंगे तो ये वाई। क्लियर, ये अपने 2 पॉइंट आ गए। अब क्या करो आप दोनों पॉइंटों को स्केल से मिला दो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो। क्लियर, एक लाइन आ गई। दूसरी देखते हैं, चलो दूसरी क्या करा है, दूसरी कह रहा है एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0। वाई की वैल्यू तो 0 आ जाओ, ये 0 आ गया, एक्स की वैल्यू 4 तो ये 4, ये लो ये पॉइंट आ गया, ये वाला जो पॉइंट है ये अपने कौन सा हो जाएगा 4 और 0। दूसरा ये कह रहा है कि एक्स की वैल्यू तो 8 ले लो, वाई की वैल्यू 4 ले लो, एक्स की वैल्यू 8 ले लो, ये बोलो 8, वाई की वैल्यू 4 ले लो, ये रहा 4, ये 4 और ये 8, दोनों पॉइंट मिला दो, दोनों कहाँ आ रहे हैं 8 और 4 है, तो ये लिख दिया मैंने 8 और 4। क्लियर, अब आप इसको क्या करो दोनों लाइनों को मिला दो, इसको आगे बढ़ा दो, इसको पीछे बढ़ा दो। अब ये लाइन आपस में कहाँ कट हो रही है, इसके ऊपर हो रही है, और ये पॉइंट कौन सा है 20 और 16। 20 क्या है एक्स की वैल्यू है, एक्स क्या है लेंथ है, तो लेंथ कितनी आ गई 20 मीटर। विड्थ क्या है वाई है, वाई कितना है 16 मीटर, तो ये अपने क्या आ गए दोनों आंसर आ गए। लेंथ अपने आ गई 20 मीटर किसकी रेक्टेंगल की, और वाई आ गया 16, मतलब ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल जो गार्डन है इसकी जो लेंथ है ये तो है अपने 20 मीटर, ये जो लेंथ है ये है 20 मीटर, जबकि जो विड्थ है ये है 16 मीटर, विड्थ है वो ये है 16 मीटर। क्लियर, तो यहाँ पर जो आपके 2 लाइनें कटेगी, एक लाइन ये और एक लाइन ये, वही अपना क्या होगा आंसर होगा। ये अपन पहले क्वेश्चन कर चुके हैं बहुत बार, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आना जाना चाहिए, तो उसका आप खुद एक बार रफ कॉपी में करें, एक बार करें 2 बार करें, आराम से समझ में आ जाएगा। ग्राफ पेपर लें, ग्राफ पेपर इसको आप बनाएं तो बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इसको, नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।